नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा, माओवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर पुलिस अधिकारियों को रणनीति बनाने का दिया निर्देश। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा, विधानसभा में पार्टी एक सजग प्रहरी के रूप में विपक्ष की निभाएगी भूमिका। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने झारखंड में नक्सलियों के छोटे संगठन स्प्लिंटर ग्रुप को समाप्त करने पर दिया बल। कहा, राज्य में नक्सलवाद की समस्या 95% हो चुकी है खत्म। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड में हर हाल में एनआरसी लागू कराने पर दिया जोर। धनबाद से सटे बंगाल के डीबूडी चेकपोस्ट पर आलू के ट्रकों की जांच जारी। आज भी 100 से अधिक ट्रकों को वापस लौटाया। और हॉकी इंडिया ने जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की। भारतीय टीम में झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भुवनेश्वर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन के अंतिम दिन देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस अधिकारियों के साथ साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा, माओवाद और उग्रवाद से निपटने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए पुलिस अधिकारियों को रणनीति बनाने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने कृत्रिम मेधा तथा ड्रोन जैसी उभरती तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियां और आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की। सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह, गृह सचिव गोविंद मोहन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। विधानसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भाजपा विधानसभा में एक सजग प्रहरी के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन ने जातीय उन्माद और सांप्रदायिक दुर्भावना को बढ़ावा दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन और विचारधारा के प्रवाह में इस परिणाम की बिना परवाह किए झारखंड के जनता के हित में आगे अपना काम करती रहेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार में जो लोग आए हैं उनके कार्यों को बहुत ही गंभीरता से निरीक्षण करेगी और देखती रहेगी कि जो जनता के सामने वादे हुए हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हम एक सजग लोकतांत्रिक प्रहरी की भूमिका निभाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 2 दिनों में जीते हुए विधायक, हारे हुए उम्मीदवार, पार्टी के जिला अध्यक्ष, संगठन से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बातों को पार्टी फोरम पर रखा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि भाजपा झारखंड में हर हाल में एनआरसी लागू कराएगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाएगा। श्री दुबे ने कहा कि हमारे लिए बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है। हम लगातार इस मामले को उठाते रहेंगे। ये हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं। चंपई सोरेन जी जनवरी से आंदोलन करेंगे, हम इस पर आंदोलन करेंगे। आदिवासियों की घटती संख्या है, 45% से 28% हो गया है, अब 24% हो गया है। यहाँ एनआरसी लागू कराएंगे। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में नक्सलवाद की समस्या 95% खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब नक्सलियों के छोटे संगठन स्प्लिंटर ग्रुप का सफाया करना बेहद जरूरी है। श्री गुप्ता ने कहा कि झारखंड के कुछ जिलों में पिछले 2 महीनों में स्प्लिंटर ग्रुप के जरिए कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। ऐसे ग्रुप आगजनी के साथ साथ व्हाट्सएप कॉल कर कारोबारियों से रंगदारी की डिमांड करते हैं। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कुछ आपराधिक गिरोह के साथ साथ टीपीसी, पीएलएफआई, जेजेएमपी और भाकपा माओवादियों के स्प्लिंटर ग्रुप पर कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल से झारखंड आ रहे आलू के ट्रकों को धनबाद की सीमा से सटे बंगाल में डीबूडी चेकपोस्ट पर रोककर जांच की जा रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि आज भी 100 से अधिक ट्रक बंगाल में ही वापस कोल्ड स्टोरेज लौटा दिए गए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के बाद मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से बात कर समस्या के समाधान का आग्रह किया। बंगाल के मुख्य सचिव ने बताया कि आलू की ट्रांसपोर्टिंग समस्या का निष्पादन जल्द होगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज
तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। माणिक लाल हेम्ब्रम को झारखंड विधानसभा का सचिव नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार माणिक लाल हेम्ब्रम आज से अगले आदेश तक झारखंड विधानसभा के सचिव के पद पर बने रहेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले माणिक लाल हेम्ब्रम झारखंड विधानसभा के संयुक्त सचिव थे। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज सुबह 3 बजे डाल्टेनगंज रेलवे स्टेशन पर बरवाडीह चोपन चुनार पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुभारंभ किया। गौरतलब है कि कोविड-19 के दौरान इस पैसेंजर ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया था। इस ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग की जा रही थी। पाकुड़ जिले की पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र संचालक सहित कारोबारी अजय कुमार भगत से लूटपाट करने और गोली चलाने वाले गिरोह का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में हथियार के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने दी है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात फेंजल का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के कोल्हान और आसपास के कई जिलों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में इसका सबसे अधिक असर दक्षिणी भाग में देखा जा रहा है। इस दौरान मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर के बाद इसका असर खत्म होते ही राज्य में ठंड बढ़ जाएगी। झारखंड के प्रोजेक्ट उत्कर्ष की अंडर 17 बालिकाओं ने राज्य स्तरीय 68वीं नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जगह बना ली है। विस्तृत जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता। झारखंड के प्रोजेक्ट उत्कर्ष की अंडर 17 बालिकाओं ने अपनी कड़ी मेहनत और उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य स्तर पर सफलता हासिल करते हुए 68वीं नेशनल स्कूल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 5 दिनों तक लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई। झारखंड के स्टेट लेवल SGFI में उत्कर्ष परियोजना की प्रतिभाशाली लड़कियों ने कई पदक जीते और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया। संगीता मरांडे स्वर्ण पदक 1500 मीटर दौड़ और रजत पदक 3000 मीटर दौड़, रंकी कुमारी रजत पदक 400 मीटर दौड़ और ज्योति कुमारी रजत पदक डिस्कस थ्रो में प्राप्त किया। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करना है बल्कि बच्चों के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करना है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। हॉकी इंडिया ने आज महिला जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा की। यह प्रतियोगिता 7 से 15 दिसंबर तक ओमान के मस्कट में खेली जाएगी। भारतीय टीम में झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल हैं। प्रतियोगिता में 10 टीमें भाग लेंगी। भारत को पूल ए में चीन, मलेशिया, थाईलैंड और बांग्लादेश के साथ रखा गया है, जबकि पूल बी में दक्षिण कोरिया, जापान, चीनी ताइपे, हांगकांग, चीन और श्रीलंका शामिल हैं। भारतीय टीम अपना पहला मैच 8 दिसंबर को बांग्लादेश से खेलेगी। और अब संक्षिप्त खबरें। बालिका गृह पलामू में यौन शोषण मामले में मेदिनीनगर महिला थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर संचालक राम प्रताप गुप्ता और महिला काउंसलर प्रियंका कुमारी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में आज पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया, जहां गढ़वा जिले के 388 गृह रक्षकों ने मार्च पास्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अब यह गृह रक्षक अपने गृह जिला गढ़वा में सेवा देंगे। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल, माल पहाड़ी, हिरनपुर और महेशपुर पाकुड़ मार्ग पर वाहनों के नो एंट्री के नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं करने वाले 14 वाहन मालिकों से 96,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में साइबर अपराध, तटीय सुरक्षा, माओवाद, उग्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर पुलिस अधिकारियों को रणनीति बनाने का दिया निर्देश। प्रदेश भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय ने कहा, विधानसभा में पार्टी एक सजग प्रहरी के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाएगी। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने झारखंड में नक्सलियों के छोटे संगठन स्प्रिंटर ग्रुप को समाप्त करने पर दिया बल। कहा, राज्य में नक्सलवाद की समस्या 95% हो चुकी है खत्म। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ जारी रहेगा आंदोलन। झारखंड में हर हाल में एनआरसी लागू कराने पर दिया जोर। धनबाद से सटे बंगाल के डिबूडीह चेकपोस्ट पर आलू के ट्रकों की जांच जारी। आज भी 100 से अधिक ट्रकों को वापस लौटाया। और हॉकी इंडिया ने जूनियर एशिया कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा की। भारतीय टीम में झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग भी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।